प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि सांख्यिकी में समूहों को व्यवस्थित किया जाता है और उस व्यवस्थित समूहों को सबसे पहले वर्गीकृत करना पड़ता है और उनको भौगोलिक आधार पर, समय के आधार पर और विभिन्न गुणों के आधार पर हम उनको वर्गीकृत करते हैं और वर्गीकृत करने के पश्चात उन्हें श्रेणी के रूप में हम दर्शाते हैं ताकि हमारे आगे निर्वचन जो है डेटा का जिस हिसाब से हम आंकड़ों का संख्या तथ्यों का हम निर्वचन कर सकें, उनका अपने मॉडल लगा करके जैसे इसके ऊपर अगर औसत निकालना है वो निकाल सकें, कोरिलेशन निकाल सकें और सांख्यिकी जो दूसरे मान हैं उनका हम गणना कर सकें। इसके लिए हम ये देखेंगे कि श्रेणियाँ किसी समूह को दिखाने के लिए 3 प्रकार के भागों में बांटी जा सकती है। पहला जो भाग है उसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि श्रेणी जो है व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल सीरीज है, उसमें व्यक्तिगत मूल्यों को महत्ता प्रदान की जाती है। एवरी इंडिविजुअल वैल्यू इज इम्पॉर्टेंट। तो हर व्यक्ति को हम व्यक्तिगत रूप से दिखाते हैं कि व्यक्तिगत मूल्य, इसको और हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्रम संख्या दे रखी है 16 तक की। ये क्रम संख्या नहीं होगी, रोल नंबर भी हो सकते थे। अगर ये रोल नंबर नहीं होते तो किसी वर्ष के आधार पर भी लिया, वर्ष और मूल्य ली जा सकती, वर्ष और आय ली जा सकती थी। तो हम देखेंगे मूल्य क्या चीज़ होते हैं। ये मूल्यों को हम दिखा सकते हैं कि कोई भी जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं वो चर जो बदलते रहते हैं, जैसे मूल्य हो सकता है, आय हो सकती है, व्यय हो सकते हैं, आयु हो सकती है, अंक हो सकते हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं जिन भी चरों का हम अध्ययन करना चाहें, जिन चरों से हम निर्वचन करके निर्णय प्राप्त करना चाहें, उनको हम मूल्य कहते हैं और इन चरों को हम दिखाएंगे कि एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि एक टेस्ट लिया गया। उस टेस्ट के अंदर हमने देखा कि 16 जो थे आपके कुल विद्यार्थी थे जिनको एक परीक्षा में दिए गए अंकों में से 15 का नंबर का टेस्ट था। उसमें से पहले स्टूडेंट ने 2 नंबर प्राप्त किए, दूसरे ने 5, तीसरे ने 7, चौथे ने 3, पांचवें ने 7। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 16वें विद्यार्थी ने 9 नंबर प्राप्त किए। तो हर एक विद्यार्थी जो है वो इम्पोर्टेंट है। एवरी इंडिविजुअल वैल्यू इज इम्पोर्टेंट, सो आई हैव रिटन ऑलमोस्ट ऑल द नंबर्स इंडिविजुअली। तो जहाँ छोटा अध्ययन हो, जहाँ पे अध्ययन का क्षेत्र जो है वो छोटा हो, जहाँ समय कम लगता हो, कम समय की आवश्यकता हो या कम समय में कोई कार्य संपन्न करना हो, तो हम इस तरह से देखेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी तैयार की जाती है। तो इनका हम जोड़ निकाल करके अगर समांतर माध्य करना है तो 16 का भाग लगा देंगे। तो इस श्रेणी का नाम अगर हम x देते हैं, इस प्रकार से छोटा निर्वचन आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से हम करेंगे। यदि हम x श्रेणी का जोड़ निकालेंगे तो समेशन लग जाएगा सिग्मा x, जितना भी इनका जोड़ है उसको निकालेंगे। और ये यहाँ बिल्कुल हमारे पास नंबर ऑफ आइटम 16 है। तो अगर हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हम ये लिखेंगे सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, और इस प्रकार हमें x बार ज्ञात हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि जब हमारा अध्ययन का क्षेत्र जो है थोड़ा बड़ा हो, ऐसी दशा के अंदर अगर हम चाहें कम समय लगे, अध्ययन जो है सुचारू रूप से किया जा सके, तो हम देखेंगे कोई भी एक मूल्य ले लेंगे। इसमें से शुरू करते हैं 2 अंक से शुरू करते हैं। सबसे किसी को अगर अंक मिले विद्यार्थी को, तो 2 अंक प्राप्त करने वाले कितने लोग थे। यहाँ मैंने आपको बताया कि खंडित श्रेणी के अंदर जो विशिष्ट मूल्य है, कौन जो मूल्य आ चुके हैं इनको विशिष्ट मूल्य कहा जाएगा और इसके अंदर उनके साथ में उनकी आवृत्ति भी शामिल होगी। अंक के साथ में हमेशा आवृत्ति होती है खंडित श्रेणी के अंदर, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और ये अंक जो होती है हमारी वैल्यू होगी। अब हमें देखेंगे इसे हम खंडित श्रेणी क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 के बाद हमें देखेंगे कि 3 अंक प्राप्त किए गए हैं। तो हम यहाँ 3 कितनी बार आया है, इसके बाद 4 किसी भी व्यक्ति ने प्राप्त नहीं किए, इसका मतलब ये कंटिन्यूस नहीं, ये खंडित हो चुकी है। 4 अंक हम दिखाएंगे मेरे यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे 5 अंक प्राप्त किए गए, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 अंक। फिर हम देखेंगे 6 किसी की प्राप्त नहीं है, 7 अंक प्राप्त किए गए हैं, 7 लिख देंगे। फिर हम देखेंगे 8 किसी की तरफ प्राप्त नहीं है, 9 प्राप्त किए गए, 9 अंक प्राप्त किए गए। फिर उसके बाद 10 अंक प्राप्त किए हैं लोगों ने,
10 अंक प्राप्त करने वाले लोग हैं, 11 अंक प्राप्त करने वाले हैं, 12 भी है, 13 भी है यहाँ पे, किंतु 14 नहीं है, 15 है और 16 अंक प्राप्त करने वाला कोई नहीं है। 16 में इतनी भी आवश्यकता नहीं। तो अभी देखेंगे कि 2 अंक प्राप्त करने वाले कितने लोग थे। यहाँ देखेंगे 2 अंक प्राप्त करने वाले ये 2 और ये 2 अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी थे। 3 अंक प्राप्त करने वाले कितने लोग थे। 3 अंक प्राप्त करने वाले आपके एक विद्यार्थी था जिसने 3 अंक प्राप्त किए। 5 अंक प्राप्त करने वाले हम देखेंगे 5 अंक एक व्यक्ति ऐसा था, एक स्टूडेंट ऐसा 5 अंक प्राप्त किए। 7 अंक प्राप्त करने वाले 1 और 2, ये 2 विद्यार्थियों ने 7 अंक प्राप्त किए। 9 अंक प्राप्त करने वाले 1 2 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने 9 अंक प्राप्त किए। और 10 अंक प्राप्त करने वाले देखेंगे 1 2 और 3 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने 10 अंक प्राप्त किए। और 11 अंक प्राप्त करने वाले आपके 2 विद्यार्थी थे। 12 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी था। 13 अंक प्राप्त करने वाला भी एक विद्यार्थी था। और 14 का है कि 15 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी था। इस तरह भी देखेंगे कि जब हमने यहाँ पे जोड़ लगाई थी तो हमने गिना था 1 2 3 4 इस हिसाब से क्रम संख्या पता थी 16, यानी ये 16 मूल्य थे जिनकी व्यक्तिगत गणना करके हमने पता लगाया था कुल कितने लोग थे इस श्रेणी के अंदर। कुल अध्ययन के अंदर 16 व्यक्ति जो थे पार्टिसिपेट करे थे। और ये इनको इंडिविजुअल गिनना होता है व्यक्तिगत श्रेणी में, व्यक्तिगत मूल्यों गिन करके पता लगाते हैं कितने लोग हैं। जबकि खंडित श्रेणी के अंदर हमेशा आवर्ती कितने लोग थे इन मूल्यों को फॉलो करने वाले, इन मूल्यों के आधार पर कितने व्यक्ति ऐसे थे जो इस मूल्यों के प्रतिनिधि मूल्यों की आवृत्तियों को दर्शाते थे। तो इन आवृत्तियों का हम जब 2 और 3 4 2 6 2 8 और 5 13 14 15 16 हम देखेंगे कि इसमें ऐसे हम अंकों जो मूल्यों को भी गिना जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस हिसाब से देखेंगे कि ये प्रतिनिधि मूल्य है, लेकिन विशिष्ट मूल्य तो है, लेकिन इनकी आवृत्तियां कुल नंबर्स को दिखाएंगे। यहाँ हम देखेंगे अगर हमें नंबर्स दिखाने हैं तो हमें प्रदर्शित करना पड़ेगा आवृत्तियों का योग। इसे एन भी बोल सकते हैं या हम ये कह सकते हैं ये जोड़ है फ्रीक्वेंसी का सिग्मा एफ इक्वल टू एन यानी 16। यदि इससे बड़ा अध्ययन हो तो हमें खंडित श्रेणी की ओर जाना चाहिए। इसमें हमारा विश्लेषण जो है वो आसान हो जाता है और समय की बचत होती है। इसके बाद सर्वाधिक प्रचलित जो सबसे बड़े अध्ययनों में काम आता है जिसको बोलते हैं खंडित श्रेणी जगह अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर खंडित मूल्य नहीं होते, 2 के बाद जैसे देखा 3 है 4 पता नहीं है 5 है 6 नहीं है, तो इसका एक वर्ग बना जा सकता है, मूल्यों के वर्ग दिए जा सकते हैं। अगर हम मूल्यों को हम x नाम दें, मूल्यों को वर्ग है तो वर्ग ले सकते हैं 0 से 4 4 से 8 8 से 12 और 12 से 16। अब इन वर्गों के साथ साथ उनकी आवृत्तियां भी होती है, जिनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी आवृत्तियां सहित। आवृत्तियां इसमें भी होती है, आवृत्तियां खंडित श्रेणी में भी होती है, पर अंतर ये होता है कि यहाँ खंडित मूल्य होते हैं और यहाँ सतत मूल्य होते हैं, खंडित नहीं होते, कंटिन्यूअस होते हैं। 3.5 पौने 4 तक इसमें आएगा। इसके बाद में 4 से शुरू होकर 4.01 से लेकर के आप देखेंगे 4 से लेकर के और 7.99 तक होंगे। 8 जो है वो अगली श्रेणी में चला जाएगा। अगर 4 मूल्य पूरा हो चुका है तो चौथा मूल्य अगली श्रेणी में आएगा। ये जो श्रेणी है जो पिछला किसी भी वर्ग की लोअर लिमिट को बोलते हैं L1, अपर लिमिट को बोलते हैं L2। अगर किसी पहले वर्ग की L2 अगले वाले वर्ग की L1 के बराबर है तो इसको श्रेणी को हम बोलते हैं अपर ये श्रेणी, यानी इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। 4 की वैल्यू को अगले वर्ग में शामिल किया जाएगा। 7.9999 तक इतने ले जाएंगे, 8 होती है उसको अगले वर्ग में डाल दिया जाएगा। तो अभी देखते हैं इस तरह से ये अपवर्जी श्रेणी कहलाएगी। सतत श्रेणी का प्रकार है अपवर्जी श्रेणी बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, क्योंकि ये एक्सक्लूड करती है। और इसी का दूसरा रूप होता है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज के अंदर हम ये देखते हैं कि 0 से लेकर 3.99 तक अगर होता फिर 4 यहाँ आ जाता,
4 से 7.99 इसी श्रेणी का अगर अपर जी रूप इस हिसाब से दिया होता 0 to 3.99, 4 to 7.99, 8 to 11.99 और 12 to 15.99 और एंड द लाइक। इस तरह से हम ये देखेंगे ये जो लूप होता इसके अंदर पहले ग्रुप की L2 जो है आगामी ग्रुप के L1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है समावेशी श्रेणी और ये है अपवर्जी श्रेणी। तो ये हमने देखा अपवर्जी श्रेणी। और 0 to 4 के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी हमको देखना पड़ेगा। 0 to 4 यहाँ 5 शुरू हो गया, यानी कि यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी 0 to 4 के ग्रुप के अंदर फ्रीक्वेंसी आ रही है 3। तो मैं लिख देंगे फ्रीक्वेंसी यहाँ की 3 है। 4 से 8 के बीच में कितनी आ रही है तो हमको देखना पड़ेगा। 4 से लेकर के 8 तक का वर्ग है, 4 से लेकर के 8 तक के अंक की फ्रीक्वेंसी भी 3 ही है, तो लिख देंगे 3। 8 से 12, 9, 10, 11, 12 तक ये 12 चूंकि अगले में जा चुका है, मैंने आपको बताया कि 12 की फ्रीक्वेंसी अगले वर्ग में शामिल होगी, तो 12 को यानी जैसे 11.99 तक यहाँ पे आएगा, तो 11.99 तक को हमको उसको लेना है। इसके बाद में इसको 12 से अगले विषय में डालना है, तो यहाँ 3 और 4 7 जो हो जाएगी, 8 से 12 की श्रेणी की वैल्यू हो जाएगी। और लास्ट में 12 से 16, यानी 12 से शुरू करेंगे और 16 तक की ये 3 वैल्यू है, तो इसको हम जोड़ देंगे, इसकी वैल्यू आती है 3। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ आवृत्ति दी होती है उन्हीं को जोड़ करके कितने पद जो है इस श्रेणी के हैं, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम्स यानी पदों की संख्या, इसको हम पता लगाएंगे। यहाँ पे भी चूंकि हमने देखा वहाँ 16 थे, तो हमने रूपांतरित किया 16 है। यहाँ भी हम देखेंगे 3 और 3 6 और 10 16, यानी कि हमने इन्हीं 16 स्टूडेंट्स के अंकों को तीनों श्रेणियों में देखा है। ये अपेक्षाकृत छोटी हो जाती है, अध्ययन करना सुचारू हो जाता है और सारे मूल्यों को समाहित किया जा सकता है। तो छोटे अध्ययन के लिए, इंडिविजुअल अध्ययन के लिए इंडिविजुअल वैल्यू को अगर महत्ता देनी है तो इंडिविजुअल फीस को, और उससे अगर समय की बचत करनी हो, जहाँ प्रतिनिधि मूल्यों को उनकी आवृत्तियों के हिसाब से महत्ता देनी हो तो खंडित श्रेणी, और जहाँ पर मूल्यों के वर्ग का अध्ययन किया जाना, वर्गों के रूप में उनका अध्ययन किया जाना, वहाँ पे सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी को हम कार्य रूप में लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे समावेशी और अपवर्जी रूप हमने देखे। यहाँ पे से कम और से अधिक का मतलब भी हम ये देख सकते हैं। अगर ऐसा भी रूप अगर आता है तो हमें मानना पड़ेगा कि वो सतत श्रेणी है। से कम के रूप में अगर हम उसको बदलना चाहें तो भी देखेंगे 4 से कम, इसको ले सकते हैं 4 से कम, इसके बाद 8 से कम, फिर 12 से कम और फिर 16 से कम, यानी इसको कह सकते हैं लेस देन 4, लेस देन 8, लेस देन 12, लेस देन 12। अगर आपको मूल्य इस प्रकार से दिए गए हों तो हमको पता लगेगा कि ये जो आवृत्ति हुई 4 से कम लोग कितने थे, 3, तो यहाँ 3 दिया होगा। 8 से कम कितने लोग थे, 8 से कम लोग थे 3 वाले भी, 4 से 8 का ये भी 8 से कम है, तो 3 और 3 6 निकलना पड़ेगा। 12 से कम कितने लोग थे, 12 से कम जितने विद्यार्थी थे, यानी 7 तो 8 से 12 के बीच में थे, तो इन तीनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, 13 लोग थे। और इसी हिसाब से हम देखेंगे कि 16 से कम के अंदर हमको सारी चीज़ें 16 से कम थी, तो उसके अंदर हमको 16 लिखना पड़ेगा। तो एक बात हमने और महत्वपूर्ण सीखी है कि जब भी से कम या से अधिक की आवृत्तियाँ अगर मूल्य अगर हमें दिए जाते हैं तो ये मान के चलेंगे कि उनकी आवृत्तियाँ सामान्य आवृत्तियाँ नहीं है, इंडिविजुअल वर्ग की आवृत्तियाँ नहीं है, से कम की आवृत्तियाँ हैं, तो इसका मतलब ये संचयी आवृत्तियाँ दे रखी है। इनको जोड़ते हुए 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 7 13, 3 और 3 6 और 7 13 और 3 16, यानी कि हमें संचयी आवृत्तियाँ दी हुई है। अगर आप इससे प्रश्न हल करेंगे, कोई भी वैल्यू याद करेंगे तो वो एक गलत फ्रीक्वेंसी का परिचय होगी। ऐसी से कम या से अधिक की श्रेणी को पहले निर्वचन करने के पूर्व आपको इसको इस रूप में सामान्य रूप में लाना पड़ेगा। आवृत्तियों को संचयी आवृत्ति में हटा करके आपको समझना, से कम का मतलब 4 से नीचे चलना है। उनका गैप कितने हैं, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 9, 4 का गैप है, तो 4 में से 4 लेस करेंगे तो पहला ग्रुप बनेगा 0 से 4। इसके कितनी फ्रीक्वेंसी थी, 3 हमें लिखनी थी,
फिर 8 से कम 6 थी, तो 4 से कम 3 थी, 6 में से 3 गए, 3 4 से 8 के अंदर मिल जाएगी। 12 से कुल कम जो 13 दिए हुए हैं, यानी इसके पहले की इसकी सच्ची आवृत्ति 13 में से 6 गए 7, और 16 में से 3 गए 3। तो इस तरह से हमने देखा यदि से कम या से अधिक की आवृत्तियां अगर दे रखी हों तो उन्होंने हमें सबसे पहले सामान्य वर्गों के रूप में विभिन्न लोअर लिमिट अपर लिमिट के रूप में इसको दर्शाना होगा। उसकी आवृत्ति एक वर्ग की आवृत्ति उसके सम्मुख लिखनी होगी। इसके पश्चात ही हम सारे मूल्यों को ज्ञात कर सकते हैं, सांख्यिकीय मूल्यों को ज्ञात कर सकते हैं। एक बात पर ध्यान रखने योग्य है कि कभी कभी खंडित श्रेणी के प्रारूप में अगर यहाँ पे मूल्य ना लिख करके यहाँ मध्यमान दे दिया जाए, जैसे आपके सामने दे दिया गया हो 5, 15, 25, 35 और 45, ये है आपको देखना केंद्रीय मूल्य या मध्यमान दे रखा है आपको, मध्यमान दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है। मध्य मूल्य दिया जाता है, मध्य मूल्य और इनकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। इसके 3 लोग थे, इसके 8 लोग थे, इसके 12 थे, इसके 5 थे और इसके 2 थे। कुल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 12 और 20 10 30, मतलब उसमें हो जाएगी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 30 सिग्मा फ्रीक्वेंसी, या इसको बोल सकते हैं n बराबर। अब हमें देखना होगा कि दिखने में खंडित श्रेणी के समान है और यहाँ खाली मूल्य होता है, यहाँ भी अगर मूल्य लिखा होता है खंडित श्रेणी होती और मध्य मूल्य लिख दिया गया है, और मैंने जैसे बताया मध्य मूल्य लिखने पर वो सदस्य श्रेणी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बीच का मूल्य है, इसके इधर भी कोई वैल्यू है, इसके इधर भी कोई वैल्यू है। तो अगर ऐसी दशा में अगर मध्यमान दे दिया जाए तो हमको क्या करना होगा कि इनका सार अंतर ज्ञात करेंगे। 5 से 15 में 10 का फर्क है, 15 से 25 में 10 का फर्क है, यानी 10 का कुल अंतर है, और इसके अंतर को हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी कुल वैल्यू आ जाएगी 5। आधा जो करने के बाद 5 है वो हम क्या करेंगे, x में एक बार x की वैल्यू जो दे रखी है उसमें एक बार हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो पहले 5 में से घटाएंगे, 5 में से 5 में 0 और 5 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10। इसका मध्यमान आ गया, 0 से 10 के बीच में 5 होता है। फिर इसके 15 में से 5 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 10, और 15 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। इसमें से 5 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 20, इसमें 5 जोड़ देंगे हो जाएगा 30, इसमें 5 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 30, और इसमें 5 जोड़ देंगे हो जाएगा 40, इसमें से 5 अगर कम कर देंगे हो जाएगा 40, इसमें 5 जोड़ देंगे हो जाएगा 50। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि मध्यमान यदि दिए हुए हों तो जो श्रेणी हमारे सामने स्पष्ट होकर के आई है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इनकी आवृत्तियाँ आप देख सकते हैं कि ये सदस्य श्रेणी के रूप में दिखा रखी है 4 4 से 8 8 से 12। तो मेरे विद्यार्थियों, ये सारणी का बनाना, सारणी के रूप में समूहों का प्रदर्शन करना सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है, ताकि सांख्यिकी के अंदर किसी प्रकार की गलती नहीं। अगर हम यहाँ पे श्रेणी के निर्माण में अगर हम गलती कर देंगे तो हम कोई भी वैल्यू सांख्यिकी मूल्य को हम ज्ञात करें वो हमारा शुद्ध होगा। तो ध्यान रखें कि हमेशा जो मूल्य दिए जाएंगे उनकी अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती है, इन आधार पर वो ज्ञात किया जाए, पर उनसे पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि सारणियाँ निर्धारित रूप से बना ली गई हैं। इन्हीं के आधार पर हम आगे सफलतापूर्वक चल सकते हैं और हमारे क्वेश्चंस को भी सही तरीके से कर सकते हैं।